थैंक यू मन्नत वाला है, लिखा है मैंने मन्नत। जनाब सदर साहब, मुझे कुछ मेरे दोस्तों की जो अभी हाल सुनाई गई बेसब्री वोट के लिए समझ नहीं आती, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि 3:30 बजे तक वक्त है, हाउस खाली हो गया। पता नहीं ये बेसब्री वोट की है, कुर्सी की है, खाने की है, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, मैंने सरदार सुरजीत सिंह जी बरनाला का बहुत ही नपे चुने लफ्ज़ों में जो तकरीर थी बहुत ध्यान से सुनी, और जो सरदार सुरजीत सिंह जी बरनाला ने कहा वो वाकई मेरे मर्म को छू गया है। परंतु उन्होंने जो बात की उसमें बहुत कुछ निकलता भी है। मुझे याद आता है, अध्यक्ष जी, मैं उन दिनों में भी संसद का सदस्य था, और बहुत कोशिश करने के बाद मुझे सरकार से ये जानकारी दी गई, अक्टूबर-नवंबर 84 के महीने में दिल्ली में 3800 सिखों का कत्ल हुआ। 3800। आपकी सरकार जिम्मेदार। मैंने खास करके पूछा था, एक फौजी होने का गर्व मुझे भी है, मैंने खास करके पूछा कितने ऐसे फौजी हैं जिनको यूनिफॉर्म में मारा गया, और बहुत महीनों की मशक्कत और कोशिश के बाद मुझे फिगर मिला 28 इंडियन 28 Indians in uniform were killed simply because they subscribed to the faith of Guru Gobind Singh Ji साहब। आपकी जिम्मेदारी थी। जब मेरे अजीज दोस्त मुझसे हर हिसाब से बड़े कॉमरेड इंद्रजीत कहें कि ये लड़ाई आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये सही बात है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। पर मैं कई बार सोचता हूँ, कॉमरेड इंद्रजीत अपनी आइडियोलॉजी को पूरी जिंदगी निभाने के बाद कैसी संगत में जाकर के बैठ गए। माननीय कैसी संगत में जाके बैठ गए। शरद राव पवार कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी का उल्लेख करके, जिंदगी भर की ब्रह्मचर्य, आपका जिंदगी भर का ब्रह्मचर्य कॉमरेड इंद्रजीत कहाँ जा रहा है? मुझे एक और मैं आपने उल्लेख किया असम का। असम के दिनों में भी मैं सांसद था, एंड माय लीडर and today the Honorable Prime Minister, he deputed me for Assam. I look at my good friend Besya, the leader of the AGP parliamentary party. I recollect vividly and poignantly, he was a victim of your oppression. He was lying injured in his village. There was no one from you or any other organization to look at Assam or to look at the pain of Assam. Comrade Indrajit cited some references from a book. If there was one national leader at that time who shared the agony of Assam, it was today's Prime Minister. It was he who deputed me to go to Assam. I recollect very well. शायद वैसे साहब भूल गए हो, मैं उनके गांव गया, उनके गांव में इनको संभालने गया। ये कांग्रेस के अत्याचार की विक्टिम थे। आप आइडियोलॉजी की कॉमरेड जी बात करते हैं। माय फ्रेंड्स इन द डीएमके, आई डू नॉट नो वेयर दे आर जस्ट नाउ, दोज दैट सिट विद यू। आप हमको इन द मैंडेट ऑफ 96 आप परसेंटेजेस और सीटें गिनाते हैं। आपको याद दिलाना चाहूं, वही असम का इलेक्शन, 83 का इलेक्शन, एवरेज पोलिंग अदर देन बारक वैली 3%. At 3% polling, my friends from AGP, remember that. At 3% polling, the Congress formed the government. 97% of Assam was opposed to. आपको अब याद आती है परसेंट? मैं आपको पंजाब का इलेक्शन गिनाता, यही पंजाब का इलेक्शन 92 का 8% पोलिंग, 8%
आपको समर्थन मिला इस कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती। आप हमको सीख देते हैं परसेंटेजेस और सीट्स और मैंडेट की। आपको भूख है, तड़प है, जैसे सरदार सुरजीत सिंह बरनाला ने किया, इस कुर्सी से हट जाने की तड़प। इसलिए आप इनको आगे करते हैं। मुझे याद आता है यही आसाम और पंजाब, मेरे साथ आसाम में मुझे मेरे नेता ने वहां नियुक्त किया था। मेरे साथ उन दिनों में जनता पार्टी के आपके एक बहुत बड़े नेता जो अब राजनीति से थोड़े परे हो गए हैं, रवि वर्मा नहीं रहे, रविंद्र वर्मा। हाँ, आप लोगों को मुझे अचंभा आता है, भाई रामविलास जी यहाँ हैं नहीं, मुझे अचंभा आता है। श्रीकांत जी आपको देख के भी बुरा नहीं मानिए, जब आप अपने आज के पार्लियामेंट्री ऑर्डर, मेरे एक और अजीज दोस्त जो आज अब कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक हो गए, और जब आपको देखता हूं उनसे जाके जब आप इंस्ट्रक्शंस लेते हैं तो मेरे मन में कहीं न कहीं कचोट होती है। ये इंस्ट्रक्शंस आप लेंगे, आप अभी से लेना शुरू कर दिए। और सरदार सुरजीत सिंह बरनाला सही फरमाते हैं, आने वाले महीनों में, दिनों में हम देखेंगे ड्राइवर ये होंगे आपके हाथ में, पांव तले न तो ब्रेक होगा, न एक्सीलरेटर होगा, न स्टीयरिंग व्हील होगा। ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं, गाड़ी आपके हाथ में होगी, चलाइए, हमको कोई गिला नहीं है। पर इस गाड़ी का नाम हिंदुस्तान है, और जो कुछ होगा हिंदुस्तान के करोड़ों की जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। द मैनर इन विच यू अप्रोच सर, द cynicism, madam, with which this whole business of governance of India is being approached, I am appalled. एक बहुत बड़े इस, I will tell you what my claim. I will tell you what my claim to governance है. I will tell you. If you had, I will tell you the claim to governance. एक बहुत बड़े. I will. सर, अगर ये मेरे वक्त से निकाल लिया जाए तो मैं 1 मिनट क्यों 10? No, 10 minutes I will yield for. But you give me the compensation. You see, Mr. Jaswant Singh, you are a good speaker and you are an efficient one. But you should not mislead the House. When 3%, let me finish. We are not disturbing your leader. Your Prime Minister will speak. None of us will disturb. Please, when you say that 3% and 8% in Assam and Punjab, there was not a board opposition to that, 20% and 30%. Today you have got 20%. All of us together has got what? 80%. We have got 28%. So we don't want to hear from you some statement which misleading the House, and you claim that you are in charge of Assam. I do not want to quote your speech in this House, sitting in this side. What you have said, subsequently you have corrected. Assam, you have given incentive to the AGP, that we know, but that was not the good. Now AGP has done something, they are doing good. We support them. They are coming in the national stream and they are doing very well. We are not against them. We are supporting them. अध्यक्ष जी, मुझे दुख होता है। Sharma ji, you have your turn. Will you kindly speak at that time? I have point of order. I am not Sharma. I am. Yes, he has his turn of speaking. With reference to Honorable Minister, I like to say something. Madam, Jaswant Singh, with due respect to Jaswant Singh ji, he said, Bajpayee ji held first lot during the Assam agitation. Jaswant ji held first lot during the Assam agitation. We are really people of Assam grateful to Jaswant Singh ji and Bajpayee ji, no doubt about it. In the 1985, people of Assam democratically elect Assam Gana Parishad, and for the first time in the political history of Assam, regional party Assam Gana Parishad took power.